हेलो दोस्तों, मैं उदयराज चौहान SKBIC इंटर कॉलेज में आप लोगों का यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। प्रकाश का परावर्तन एक लेक्चर हो चुका है। अब सेकेंड लेक्चर में अब जा रहे हैं उसके आगे बताने। पहले हम बता चुके हैं वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। यहीं पर हमारा पहला लेक्चर समाप्त होता है। अब उसके आगे हम पढ़ेंगे आगे गोली दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब खींचने के नियम। यानी हमें नियम जानना है कि कितने नियम होते हैं। वैसे 3 नियम होते हैं। 3 नियम, अगर हम 3 नियम अच्छे से जान लें तो प्रतिबिंब कौन सा कैसा बनेगा उसके बारे में बहुत अच्छे से जान लेंगे। हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ यही मालूम हो जाएगा कि हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, कौन सा कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, फिर सीधा बनेगा। ये सब चीज़ें हमें इसी नियम से ही क्लियर हो जाएगी। पहला नियम में हम चलते हैं। पहला नियम में क्या बताया जाता है? कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, या कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण फोकस से आती हुई प्रतीत हो। देखो, पहला रूल क्या है? जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है तो उसे, यह पहला रूल हो गया। अब दूसरा रूल हम देखते हैं। दूसरा रूल में क्या बताया जाता है? जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखो, कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, या कोई भी प्रकाश किरण मुख्य फोकस की ओर जाती हुई और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस के समांतर हो जाती है। देखो, कोई भी प्रकाश किरण, देखो ये प्रकाश किरण क्या है? मुख्य फोकस की तरफ जा रही है, परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। यह दूसरा रूल हो गया। अब हमें तीसरा रूल बताना है। तीसरा रूल देखो, जब कोई प्रकाश किरण अगर वक्रता केंद्र से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है, या
कोई भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत हो और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। यह 3 रूल हो गए हमारा। ये 3 रूल, पहला रूल क्या बताएं? जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरा रूल बताएं, जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा रूल बताएं, जब कोई भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। चलो, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब हम देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें अवतल दर्पण में 6 स्थितियां पर प्रतिबिंब बनते हैं। पहली स्थिति, जब कोई वस्तु अनंत पर हो। जब कोई वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, हम देखते हैं, फिगर के माध्यम से देखते हैं। पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। देखो, 2 कंडीशन हम रूल में बता चुके हैं। रूल में बताए हैं कि 2 नियम, हर प्रतिबिंब बनने के लिए 2 नियम लागू होंगे। अगर कोई भी स्थिति में वस्तु रखा जाए तो हमेशा 2 नियम का पालन होगा। 2 नियम का पालन हमें इसमें होगा। देखो, कोई वस्तु है, अनंत पर रखा गया है, अनंत से ये वस्तु है, अनंत पर रखा गया है, तो वहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण, वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण, एक क्या होगा, वक्रता केंद्र से होकर जाएगा, एक क्या होगा, फोकस से होकर जाएगा। एक देखो, अभी एक प्रकाश किरण किससे होकर जा रही है, वक्रता केंद्र से। एक क्या है, फोकस से होकर जा रही है। फोकस से होकर जा रही है तो देखो, यह पहला रूल। दूसरे रूल में बताए थे, क्या बताए थे, जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरे रूल में ये बताए थे। तीसरे रूल में भी यह बताए थे, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो प्रकाश किरण उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। देखो, पहला क्या है, यह समांतर है, इसका प्रतिबिंब को I डैश से दिखाते हैं, वस्तु को O डैश से। यह हमारा क्या हो गया, प्रतिबिंब बन रहा है, किस पर बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। वस्तु से बहुत छोटा, वास्तविक और उल्टा। हमारा प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बहुत छोटा, बिंदु के आकार का। जैसे हम तारे और सूर्य को देखते हैं ना, यहाँ से वह वस्तु हमें क्या बहुत छोटी दिखाई देती है, पर वह वास्तव में इतनी छोटी नहीं होती है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा क्या है, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में हो,
जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में हो, चलो देखते हैं। जब कोई वस्तु, देखो पहले फिगर बना लेते हैं। यह दर्पण है, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। हम अवतल दर्पण की कंडीशन पढ़ रहे हैं। मान लेते हैं इसका वक्रता केंद्र यहाँ पर है, अनंत यह है, इसी के बीच में कोई वस्तु रखा गया, इसी के बीच में कोई वस्तु इसी के बीच में रखा गया। देखो इससे चलने वाली यह वस्तु है, वस्तु चलने वाली एक प्रकाश किरण और एक प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जा रही है और परावर्तन के पश्चात पहली किरण फोकस से होकर जाती है। देखो पहली किरण ओ डैश, यह ए हो जाएगा, यहाँ पर ध्रुव है P है, मीटर M1, इसका द्वारक है M2, द्वारक है M1 M2 और इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? I डैश पर। देखो कोई भी प्रकाश किरण, कोई वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में रखा गया है, तो इससे चलने वाली वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण ओ डैश ए परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। ओ डैश ए परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। हमें फिगर में दिखाई दे रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में बन रहा है। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में बना है। कैसा बन रहा है? उल्टा बना है, वस्तु से छोटा बन रहा है। वास्तविक देखो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा, वस्तु से छोटा फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में। हमारी ये दो कंडीशन हो गई। अब तीसरी कंडीशन में जब कोई वस्तु कहाँ पर रखा गया हो, वक्रता केंद्र पर। कहाँ पर हो? वक्रता केंद्र पर हो। तीसरी कंडीशन है जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। फिगर के माध्यम से इसको भी देखेंगे। फिगर हमें याद रहेगा, रूल याद रहेगा तो आसानी से हम सभी का, देखो अभी दो कंडीशन बताएं, दोनों में दो नियम लगे, तो हर कंडीशन पे दो नियम ही लागू होंगे, दो से अधिक नियम लागू नहीं होंगे। ये बात का ध्यान रखना। नियम याद है तो हमारा कोई भी दिक्कत। अब इसमें क्या कहा गया तीसरी कंडीशन में? जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र यही है, वक्रता केंद्र पर है, तो उसका प्रतिबिंब क्या हो? एक मुख्य अक्ष के समांतर वस्तु ओ डैश है और बिंदु ए है। यह क्या है? फोकस से होकर जा रही है। देखो जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर, देखो वस्तु कहाँ पर? वक्रता केंद्र पर। तो पहली प्रकाश किरण देखो ओ डैश ए दिशा में चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जा रही है। यह हम बताए थे जब कोई भी प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। अगर कोई भी प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है
तो हमारा क्या परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों किरणें कहाँ पर मिलती हैं? आई डैश पर मिलती हैं। यह किस तल में है? वक्रता तल में, वक्रता केंद्र। देखो जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा इसका प्रतिबिंब बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? वक्रता केंद्र पर बन रहा है। कोई भी वस्तु जितनी बड़ी है उतना बड़ा, यानी इसका क्या कंडीशन क्या हो जाएगी? वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर वक्रता केंद्र पर बनेगा, तीसरी कंडीशन में। अब आगे चलते हैं। अब हम जैसे जैसे क्या हुआ, पहले अनंत पर थी, अनंत से फिर क्या आ गया? वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में हो गया। तीसरी कंडीशन पे हम क्या आ गए? वक्रता केंद्र। अब चौथी कंडीशन क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में। चौथी कंडीशन किस पर हो जाएगी? जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो। देखो अब चौथी कंडीशन हमारा क्या आ गया कि वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो। तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? चलो देखते हैं। अवतल दर्पण है, उसके सामने कोई वस्तु कहाँ पर रखा गया है? वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो। देखो जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बनेगा। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा? जैसे जैसे हमारा इधर जाएगा, अब वक्रता केंद्र से आगे जाएगा दर्पण की तरफ जाएगा। जैसे जैसे हमारी वस्तु बढ़ेगा उसका प्रतिबिंब वैसे वैसे क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। अब हम कहाँ पर रखें? वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में। इससे चलने वाली प्रकाश किरण, देखो O' दिशा में चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। दूसरी प्रकाश किरण O' कर लेना। O' दिशा में चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों प्रकाश किरणें आई डैश पर मिलती हैं। आई डैश पर मिलती है। जहाँ पर यह वस्तु दोनों प्रकाश किरणें मिलेंगी वह उस वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा। उस वस्तु का प्रतिबिंब, देखो इसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बनेगा। अब हम आते हैं चौथी कंडीशन। चौथी इसमें कंडीशन है, 4 कंडीशन हो गई है। 5वीं कंडीशन पर आते हैं। 4 कंडीशन बता चुके हैं। जब कोई वस्तु फोकस पर हो, कहाँ पर हो? फोकस पर हो। देखो अब हम क्या करें? अब कोई वस्तु कहाँ पर रख दें? फोकस पर रख दें। फोकस पर है तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अब हमें रूल याद है तो सब कुछ हो जाएगा। यही फोकस है। देखो कोई वस्तु O' है, O' है,
देखो कोई वस्तु ओ डैश है, जब कोई वस्तु फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अब चलो देखते हैं। कोई वस्तु फोकस पे रखी गई है, ओ डैश है वस्तु है। देखो इससे चलने ओ डैश ए दिशा में चलने वाली प्रकाश किरण यानी मुख्य अक्ष के समांतर है। मुख्य अक्ष के समांतर है तो यह परावर्तन के पश्चात क्या है, फोकस से होकर जा रही है। दूसरी किरण हमें लग रही है कि वक्रता केंद्र से जा रही है। क्या है, वक्रता केंद्र से जा रही है, तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। यह दोनों किरणें क्या एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। ये दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाती है। यह मान लेते हैं कि अनंत पर जाकर मिलती हैं। अनंत पर जाकर मिलती हैं तो वह इसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा। वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा और वस्तु से बहुत बड़ा और कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। ये हमारी 5 कंडीशन हो गई। अब अगला कंडीशन है जब कोई वस्तु, इसका अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना 6वीं स्थिति है। जब कोई वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो। देख लो, जब कोई वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो। चलो देखते हैं, इसका भी फिगर बना लेते हैं। यह फोकस है, एक किरण ओ डैश ए परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जा रही है।